नया 24 घंटे का न्यूज चैनल। जनपद सहारनपुर के गंगोह में समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव इरफान अलीम कुरैशी के मकान पर आज कुरैशी समाज की एक मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें कुरैशी समाज के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दर्जनों जिलों से समाजवादी पार्टी एवं समाज के संगठनों से जुड़े पदाधिकारी पहुंचे। उन्होंने 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने के लिए समाज को लामबंद होने के लिए कहा, जिस पर कुरैशी समाज के सभी लोगों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़कर 2022 में सरकार बनाने में अहम योगदान देने का वादा किया। इस मौके पर कानपुर से पहुंची सपा नेत्री रुबीना कुरैशी ने कहा, आने वाला समय समाजवादी पार्टी का है। माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इसके अलावा अन्य कई पदाधिकारियों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस मौके पर प्रोग्राम की सदारत जनाब हाजी नईम कुरैशी कानपुर, मेहमान खुसूसी प्रधान लियाकत भोपा, पूर्व प्रत्याशी विधानसभा मीरापुर निजामत इरफान अलीम कुरैशी, पूर्व प्रदेश सचिव सपा प्रवक्ता मुफ्ती जुल्फकार मुजफ्फरनगर, पूर्व राज्य मंत्री रुबीना कुरैशी, प्रदेश अध्यक्ष माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासभा इमरान नजीम, एडवोकेट काले पहलवान, चेयरमैन गुलावठी हाजी मोहम्मद अली कुरैशी, पूर्व जिला पंचायत प्रत्याशी डॉक्टर महमूद कुरैशी, भावी प्रत्याशी विधानसभा नजीबाबाद कारी उस्मान कुरैशी, प्रधान उमरपुर मुख्य रूप से मौजूद रहे। वहीं गंगोनगर से हाजी काला कुरैशी, नवाब रशीदी गंगोह, दानिश कुरैशी, सभासद हाजी शानो कुरैशी, हाजी मंजूर, हाजी दिलशाद, हसीब अहमद, नगर अध्यक्ष बाबू इदरीश कुरैशी, भूरा कुरैशी, अहमद नदीम, अजहर पाशा आदि लोग मौजूद रहे। ये जो मीटिंग आज जनपद सहारनपुर में रखी गई है, ये मीटिंग है कुरैशी बिरादरी की। उत्तर प्रदेश में लगभग 1 से 1.5 करोड़ कुरैशी बिरादरी है, जो इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना प्रताड़ित हो गया है कि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है, रोज़गार उसका ख़त्म हो चुका है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए इसके मद्देनज़र कुरैशी बिरादरी एकजुट होकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ जाना चाहती है। आज सहारनपुर के अंदर अली जनाब भाई इरफान अलीम और अध्यक्षता इस मीटिंग की है अली जनाब लियाकत अली साहब, मोहम्मद अली साहब, जी, इन सभी लोगों ने एकजुट होकर यहाँ लगभग 12 से 15 जिले के लोगों को, कुरैशी बिरादरी के लोगों को बुलाया और इस बात पर मंथन किया कि ये जो गूंगी बहरी सरकार है, इसके खिलाफ एक बड़ा आंदोलन करें। आपके टीवी चैनल के माध्यम से मैं बता देना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1.5-2 करोड़ कुरैशी बिरादरी है, वो एकजुट होकर समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनवाने जा रही है। उसी सिलसिले में आज यहाँ सहारनपुर में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था, जिसमें सभी ने एकजुट होकर माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की यहाँ पर शपथ ली है और इंशाअल्लाह ताला हम सब एकजुट होकर इस बेरहम सरकार के खिलाफ एक ऐसा आंदोलन मेरी बिरादरी चलाने जा रही है जो पश्चिम से पूरब तक चलाएगी और इस सरकार को खाड़ फेरने का काम करेगी। माननीय अखिलेश यादव जी को एक बार फिर काम और विकास के नाम पर उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगी। आपको ऐसा क्यों लगता है कि बीजेपी की जो सरकार है वो कुरैशी बिरादरी के खिलाफ है? उसका कोई एक कारण? देखिए, उन्होंने हिंदू और मुस्लिम उनका एजेंडा है और हिंदू और मुस्लिम के साथ साथ मैं आपको बता दूं, मैं जिस बिरादरी से हूं उस बिरादरी को एक कसाई कहकर या ये कहो कि ये गोश्त काटने वाले हैं, जो लोग लाइसेंस से लेकर अपनी दुकान चला रहे हैं, जो पूरी तरह से जितने भी मानक हैं एक दुकान खोलने के, फ्रीज़र से लेकर शीशे से लेकर टाइल्स से लेकर सारा पूरा करने के बावजूद भी इस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जहां पता चलता है कि ये कुरैशी लोग हैं तो उनके ऊपर गौकसी का मुकदमा लगा देते हैं। इसलिए लगातार उत्तर प्रदेश में पिछले 4 साल हो चुके हैं, 5वीं साल है, भारतीय जनता पार्टी कुरैशी बिरादरी को पूरी तरह से ख़त्म करने का काम कर रही है, जिसको लेकर हम सब एकजुट होकर पूरी तरह से इस आंदोलन को पूरे प्रदेश में चलाकर समाजवादी पार्टी के साथ चलना पसंद करेंगे। अभी किन किन जिलों में आपने अपनी बिरादरी का जो प्रोग्राम किया, किन किन जिलों में अभी किया या यहीं से स्टार्ट करना? नहीं, दरअसल क्या है कि लगातार बिरादरी के साथ
हो रहे इस तरह से अपमान, इस तरह से एक तरह से प्रताड़ित करने को लेकर मैं पिछले 1 वर्ष से पूरे उत्तर प्रदेश में अपनी बिरादरी के लोगों को जागरूक कर, उन्हें एकजुट करके जागरूकता के साथ आगे ले जाना चाहती थी। अभी तक मैंने मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बागपत, शामली, गौतम बुद्ध नगर, गाज़ियाबाद और आपका आगरा, इटावा, औरैया, मैनपुरी, कासगंज, जितने भी ज़िले हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के, सभी जगह लगातार सबसे बात हो चुकी है, जिसमें 10-12 ज़िले आज आपको यहाँ पर मौजूद मिलेंगे, जिन लोगों ने एकजुट होकर पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री हमारे साथ मुफ्ती साहब भी बैठे हैं, इनसे भी लगातार बात हो रही है। इरफान अलीम भाई से अब्दुल्ला कुरैशी जी भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, मुफ्ती साहब भी बैठे हुए हैं और अली जनाब लियाकत अली साहब भी बैठे हुए हैं। लगभग 15 ज़िलों का ये आपको जो प्रोग्राम है, ये 15 ज़िलों का है और मैं अभी तक उत्तर प्रदेश के पूरे 75 ज़िलों में बिरादरी को एक करने का काम किया हूँ। समाजवादी पार्टी की ओर से आपकी कोई जिम्मेदारी दी गई है या फिर? जी, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिली और मैंने अपनी बिरादरी का जिक्र किया कि हमारे लोग जो इधर उधर भटके हुए भी हैं, जैसा कि बसपा और कांग्रेस वगैरह में हैं, वो सब भी समाजवादी पार्टी के साथ 22 में सरकार बनाने को तैयार हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मैंने अवगत कराया अपनी बिरादरी के बारे में, जिस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे अनुमति दी कि ठीक है, आप जाइए, बिरादरी को लाइए, यहाँ उन्हें पूरा सम्मान मिलेगा। इंशाअल्लाह ताला हम 22 में सरकार बनाकर इस बहरी सरकार को खाड़ फेंकने का काम करेंगे। आप एक महिला हैं, जिस तरह से प्रदेश में आप दौरा कर रही हैं, तो किस तरह पेश आता है आपके सामने आज के हालात को, जिस तरह की भारतीय जनता पार्टी सरकार चल रही है? देखिए, मैं जहाँ जाती हूँ सबसे पहले तो मैं अपनी बिरादरी, हमारी एक बिरादरी है जो मैं महिला हूँ, उस बिरादरी के साथ उत्तर प्रदेश में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जितना ज़्यादा जुल्म हुआ है शायद ही किसी और पर हुआ होगा। बहन बेटियों की इज्जत इस तरह से लूटी गई है कि ये समझ लीजिए अगर वो बेटी बच गई है तो उसे जिंदा जलाने का काम किया गया है, और अगर कोई बेटी मर गई है तो उसका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ है, और उसको ले जाके मैं तो कहूँ कि मुख्यमंत्री जी के इशारे पर उसका अंतिम संस्कार ना कराकर रात में ही उसकी चिता को डीजल और पेट्रोल डाल के फूंक दिया गया है। अब आपसे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगी कि ये सभी को जानकारी है कि बेटियों के साथ कितनी बड़ी बड़ी घटनाएँ हुई, और उसके बाद भी इस सरकार ने एक नारा दिया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मैं कहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि बेटी बचाओ भाजपा भगाओ। इंशाअल्लाह ताला हम सभी बेटियाँ इस जुल्म के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के कार्यक्रम करने से बिरादरीवाद को बढ़ावा मिलेगा और इस चीज़ का समाज पर नकारात्मक? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैंने आपसे भी बोला कि हमारी बिरादरी कुछ और जगह बटी हुई है जो काम करेगा। मैं तो कहूँगी काम करिए ना। योगी आदित्यनाथ जी क्या काम कर रहे हैं? कितने मुसलमानों को सम्मान देते हैं? वो तो हमेशा मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, वो तो हमेशा कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। आप देखिए शमशान की क्या स्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के जो प्रधानमंत्री हैं, कभी बोले हैं अब जब से ये घटनाएं हुई हैं, जो ये कोरोना की दूसरी लहर आई है, कितनी लाशें चील कौवे कुत्ते खा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री जी को शमशान की याद नहीं आई? तो आपका जो सवाल है, मैं उसमें यही कहना चाहूँगी कि बिरादरीवाद को कोई बढ़ावा नहीं है। ये माननीय अखिलेश यादव जी के काम को देखकर, उन्होंने जो विकास किया उसको देखकर मैं अपनी बिरादरी को एक साथ अखिलेश यादव जी के साथ जोड़ना चाहती हूँ, और हमारी बिरादरी पूरी जुड़कर 22 में सरकार बनाएगी। आवाज़ पे जो मीटिंग की गई, तो इसका क्या उद्देश्य है? असल में मेरी और हमारी छोटी बहन रुबीना जी, जो कानपुर से हैं, महिला शिक्षक संघ की ये प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, और ये पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लिए पिछले लगभग 2 साल से तो मेरी भी नज़र में ज़िले ज़िले गांव-गांव जाकर काम कर रही हैं। मेरी इन पर फ़ोन पर वार्ता होती रहती है। 15 दिन पहले मेरी इनकी वार्ता हुई, इनका फ़ोन आया था कि भाई हम लोग ये चाहते हैं उत्तर प्रदेश में हमारी भी राजनीति में दखल हो और कम से कम अपनी लीडरशिप कायम कर सकें। उसके लिए हम लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक मीटिंग हम पश्चिम में रख लेते, एक पूरब में रख लेते। हमारी मीटिंग एक हफ़्ता पहले गाज़ियाबाद के लिए तय हुई। गाज़ियाबाद हाजी नवाज साहब के आवास पे मीटिंग थी, लेकिन उनकी सास बीमार हो गई, वहाँ हालात ख़राब हो, ज़्यादा सीरियस थी, तो ये मशवरा बना, अल्लाह ना करे कुछ उल्टा हो गया तो फिर
मीटिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। इसलिए परसों रात मेरे पास 1 बजे हाजी मोहम्मद अली साहब का फ़ोन आता है, आप गंगो मीटिंग रहेगी। तो हमने उसी में जल्दबाजी में मीटिंग की है। इंशाल्लाह मीटिंग तो और बड़ी होनी थी, लेकिन 2 दिन के टाइम में भी ये मीटिंग 10-12 जिलों के लोग हमारे आए हैं और जो बहुत मोअज़्ज़िज़ लोग हैं कुरैशी समाज से, वो सब लोग हाजिर हुए हैं। तो क्या लगता है कि बिरादरी के अंदर सियासी वजूद तलाश करने की एक जद्दोजहद की जा रही 2022 में? ऐसा नहीं, हमारी बिरादरी अक्सर राजनीति में सक्रिय है और समाजवादी पार्टी में पूरा होल्ड है। हमारे विधायक भी हैं, हाजी कलाम कुरैशी साहब मुरादाबाद से, और हमारे हाजी जी को ज़बरदस्ती हराया गया 2017 में 197 वोटों से मीरापुर विधानसभा से। तो ऐसा नहीं, हम लोग तो सक्रिय हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं। और इंशाल्लाह अब बहन जी और हम और हाजी मोहम्मद अली साहब और मंत्री जी, चेयरमैन साहब, सब लोग बैठे हैं, सब लोग मिलके पूरब में मीटिंग करेंगे और पूरी बिरादरी को समाजवादी पार्टी के साथ ले जाने का काम करेंगे। माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करेंगे, उनकी सरकार बनाने का काम करेंगे।